नमस्ते स्टूडेंट्स। तो 15.3 का तीसरा क्वेश्चन चल रहा है अपना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र हो है। यह आकृति दे रखी है और इसमें वृत्त का केंद्र O है। कोण AOB बराबर 90 डिग्री। AOB अर्थात ये कोण दे रखा है 90 डिग्री। OA बराबर 3 सेंटीमीटर। तो चित्र में देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि OA और OB इस वृत्त की त्रिज्याएं होंगी और त्रिज्या का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर और इसका मान भी 3 सेंटीमीटर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पिछली प्रश्नावली में 15.2 में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। ये जो छायांकित भाग है ये वृत्तखंड है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था। उसमें हमने लिखा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। यहाँ पे बीच का कोण दे रखा है 90 डिग्री, अर्थात ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कोण AOB। कोण AOB अर्थात ये AOB क्या है? केंद्र पर अंतरित कोण, और अंतरित कोण को हम थीटा मानेंगे। दूसरा OA बराबर 3 सेंटीमीटर है। यहां लिखेंगे चित्र से वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण और इसको लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग क्या होगा? छायांकित भाग एक वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये बात हम लिख सकते हैं चित्र में छायांकित भाग वृत्तखंड है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्यों लिखा? क्योंकि छायांकित भाग एक वृत्तखंड को दर्शाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मैंने एक सूत्र और बताया था, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो r²/2 sin थीटा। ये सूत्र भी हम काम में ले सकते हैं। अब मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा
आर का मान दे रखा है 3 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा आधार और ऊंचाई। ये इस त्रिभुज की आधार और ऊंचाइयां होंगी जो कि इस वृत्त की त्रिज्या है। तो 3 गुणा 3, अब इसको हल करते हैं। 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। देखिए 0 से 0, 9 1 9 और 9 चौक 36। अब 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 11, तो ऊपर बच गया 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 99 बटे 7 दूनी 14 माइनस 9 1 9 और बटे 2। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का लघुत्तम आएगा 14, तो 99 माइनस 2 7 तो 14 होते हैं, तो इसको 7 से गुणा करेंगे हम। 9 7 63, 99 में से 63 घटाएंगे तो ये बचेगा 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 36/14 और 36 में हम 14 का भाग देंगे। देखिए 36 भाग 14, 14 दूनी 28, यहाँ पे बचेगा 16 में से 8 गए तो 8, 2 में से 2 गए 0, 8 में 14 का भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे 80। अब 80 में 14 का भाग देना है तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 14 पंजे 70, यहाँ पे 10 बच गया, फिर एक 0 लगाएंगे। अब 100 में 14 का भाग देना है, तो 14 को 7 से गुणा करेगा 98, तो ये गया 7 बार। तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री तथा OA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दे रखा है ये एक वृत्त का चित्र है, इसमें एक त्रिज्य खंड है AOB और इस त्रिज्य खंड में एक वृत्तखंड और एक त्रिभुज दोनों शामिल हैं। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और छायांकित भाग एक वृत्तखंड को दर्शाता है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इसमें मान रख के और इसको हल करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है,
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात वृत्त का परिमाप और वर्ग की परिधि दोनों का मान समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। हमें दे रखा है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है। हमारे पास कोई भुजाएं नहीं है, तो हम मान सकते हैं माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा वर्ग की भुजा कुछ भी मान सकते हैं, हम a मान लेते हैं, a है। ये क्यों मानते हैं? क्योंकि जब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r त्रिज्या होगी। जब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, और भुजा हमने मान ली a। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में दे रखा है वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप ही वृत्त की परिधि होगी, और परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 2 पाई आर बराबर 4 गुणा भुजा दे रखी है वर्ग की a। यहां से हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं। r बराबर 4a बटे 2 पाई का पक्षांतरण करेंगे तो 2 पाई, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो r का मान आ गया 2a बटे पाई। अब हमें ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे भुजा हमने मान रखी है a, तो a स्क्वायर। यहां से हम r का मान रखेंगे, और r का मान हम ज्ञात कर चुके 2a बटा पाई। तो पाई की जगह पाई, r का मान 2a बटे पाई इसका होल स्क्वायर और बटे a स्क्वायर। इसको हल करते हैं, पाई 2a का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2a गुणा 2a, 2 दूनी 4 और a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर बटे नीचे दे रख रहे हैं a स्क्वायर। यहां से देखिए एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हुआ है 4a स्क्वायर बटे नीचे पाई a स्क्वायर होगा, पाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 4 बटे पाई का मान 22 बटे 7, तो ये 7 ऊपर जाएगा, 7 चौक 28 बटे 22। जब इनको सरल करेंगे 2 का भाग देंगे 14 और 11, तो ये अनुपात आ गया 14:11।
फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। यदि वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम पहले वृत्त के परिमाप और वर्ग के परिमाप को बराबर रख के और उनकी दोनों भुजाओं में त्रिज्या और वर्ग की भुजा इनमें संबंध ज्ञात करते हैं। तो मानव वृत्त की त्रिज्या हमने r मान ली और वर्ग की भुजा a मान ली। प्रश्नानुसार प्रश्न में दे रखा है कि वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप 2πr बराबर 4 गुना भुजा, 2πr बराबर 4 गुना भुजा हमने a मान ली। यहाँ पे r वृत्त की त्रिज्या है, तो r बराबर 2π का पक्षांतरण किया है तो 2π भाग में गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 2a बटा पाई, अर्थात अंश में 2a और हर में पाई, 2a बटे पाई। r का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे भुजा a है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, पाई की जगह पाई। r का मान अभी हमने संबंध ज्ञात किया था 2a बटे पाई, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणा करना है, तो 2a को 2a से गुणा करेंगे तो ये होगा पाई गुना 4a स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई की घात 1 है और पाई की घात 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ पाई रहेगा तो 4a स्क्वायर, पाई को नीचे गुणा करेंगे पाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान हम जानते हैं 22 बटे 7, ये 7 ऊपर जाके गुणा होगा, 7 चौका 28 बटे 22। जब इनको सरल करेंगे तो 14:11 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने इस तरह के सवाल करवा चुके हैं। ये एक वृत्त दे रखा है और इसके चारों ओर एक फुटपाथ दे रखा है, अर्थात एक मार्ग दे रखा है और इस मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्ग सहित या फुटपाथ सहित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके और उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुका। ये क्वेश्चन नंबर 5वां आप खुद करेंगे।